बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सार्स किचन। मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिस्पी पकौड़ों की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। आमतौर पर हम पकौड़े बनाते हैं घरों में, तो इसमें आज आपको मैं ऐसी 2 टिप्स बताऊँगी जिसके इस्तेमाल के साथ हमारे पकौड़े नहायत क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो बेसन, 2 बड़े मैंने आलू ले लिए हैं, सब्ज़ धनिया और मिर्च वगैरह आप अपनी मर्ज़ी की काट सकती हैं। दही एक थोड़ा-सा 2-3 चम्मच दही के लिए और खाने वाला तेल लिया है, गोभी थोड़ी-सी काटी है। खुश्क मसालों में मैंने मोटी लाल मिर्च 1 चम्मच और मैंने खुश्क धनिया लिया है और इसी तरह मेथी लिया है साथ थोड़ी-सी। तो इसके बाद अब मैं इन चीज़ों को इनमें ऐड करती हूँ। अच्छा, इसमें जो टिप्स हैं जो मैं आपको कह रही थी कि कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो ये हैं कि आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो खाने का होता है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच आपने दही के ऐड कर लेने हैं और खाने का तेल। अगर आप ये 2 चीज़ें ऐड करेंगे तो इससे आपके पकौड़े क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए सब्ज़ धनिया मैंने कुतर लिया था वो और सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर दी हैं। अभी आपने इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह अगर आप इन टिप्स को फ़ॉलो करेंगे वन बाय वन तो आपके पकौड़े नहायत क्रिस्पी बनेंगे और मज़े के बनेंगे। यहाँ पे जो खुश्क मसाले थे वो हम सारे ऐड कर देते हैं। साबुत धनिया धनिया आपने इसमें साबुत ऐड करना है और यहाँ पे मोटी लाल मिर्च आप ऐड करें, बारीक मिर्च अगर आपके पास है वो भी ऐड कर सकते हैं और मेथी इस तरह से आप इसमें ऐड कर लें। अब इसमें नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर लें और 2 अहम इंग्रीडिएंट्स जिनसे हमारे पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे वो ये देखिए 2 बड़े चम्मच खाने का ऑयल और दही वो हमने इसके अंदर ऐड करना है और दही भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसको आपने इसके बाद हल्का से हिला देना है और इसको ऐसे ही हमने छोड़ देना है। दही आप सारा इसमें अच्छे से डाल लें। इसको आप हल्के हाथ से इस तरह से मिला लें। अब कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना भी आपने इसमें। अच्छा, इसमें जो आलू थे ना वो थोड़े मैंने लंबे रुख काटे हैं। आप इसको जिस तरह क्यूब्स छोटे-छोटे काटने पसंद करते हैं तो वो काट लें। इस तरह पकौड़े ना क्रिस्पी अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। सारा आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है कि जितना भी खुश्क बेसन है ना वो सब्ज़ी को सारा अच्छे से लग सके। इसमें आप मज़ीद चीज़ें अगर ऐड करना चाहें, आप इसमें कटी हुई मेथी भी ऐड कर सकते हैं, पालक भी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें दूसरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रखने के बाद आपने इसमें पानी डाल के तो 10-15 मिनट आपने इस बैटर को रख देना है। फिर आपने कढ़ाई में तेल गरम कर लेना है। तेल आपने इतना गरम करना है कि अच्छे से ये कड़कड़ाने के बाद जब तेल की आवाज़ खामोश हो जाती है ना, तो आपने इसको इस हद तक गरम करना है। ये देखिए, ये मैंने इसमें जब बैटर डाला है तो आप इसको चेक करें। अच्छा, इसमें जो पानी था ना वो बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने डाला था और इसको फिर कुछ देर मैंने इसको रेस्ट पे रखा था। इसमें इसके अलावा आपने कुछ और ऐड नहीं करना। बेकिंग पाउडर नरम करने के लिए ऐसी कोई चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी। बस इसमें आपने ये देखना है कि आपने इसको अच्छे से जब आपने कर लिया है पानी के बगैर आप इसको रख लेते हैं। उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद थोड़ा-सा पानी इसके अंदर अच्छा, जब आप इसको ऐड कर लें ना, तो थोड़ा-सा आपने इसकी आँच दरमियानी कर देनी है, बहुत धीमी नहीं करनी है, दरमियानी करनी है। एक टिप मैंने आपको इसमें ये बताई थी कि हमने क्या करना है कि इसको इसमें दही और तेल ऐड करना है। दूसरी टिप भी मैं आपको भी बताऊँगी क्रिस्पी बनने की, वो फ्राई करने के दौरान हम बताएँगे कि किस तरह से आप क्रिस्पी से पकौड़े बना सकते हैं। वो मैं आपको थोड़ी देर में जब मैं आप ये थोड़े-थोड़े फ्राई होने लग जाएँगे फिर मैं आपको बताऊँगी। इस तरह आपने थोड़े-थोड़े करके डाल लेने हैं, तेज़ तेल गरम करके बहुत तेज़। उसके बाद आपने आँच को धीमा नहीं करना, दरमियानी आँच पे कर देना है। अब इसको सीखने देना है। उसके बाद आपने इसको आहिस्ता-आहिस्ता पलट लेना है और जो दूसरी टिप ये है कि इसको आपने दरमियानी आँच पे पकाना है और थोड़ी-थोड़ी देर बाद पकौड़ों को दबाते रहना है। हल्के-हल्के हाथ से आपने इसको दबाना है, उससे ये होगा कि आपके पकौड़े अंदर तक सिक जाएँगे
और क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह के पकौड़ा खोलने से ना जब आप खाने में अंदर से आपको कच्चे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आपने इसको उलट-पलट के थोड़ी देर बाद और इसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको हल्के-हल्के हाथ से पकौड़ों को ऊपर से दबाना है। अंदर तक पकेंगे, क्रिस्पी बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। अच्छा, आप देखिए मैंने इन पकौड़ों में कोई भी बाज़ारी मसाला ऐड नहीं किया। सिर्फ़ घर के बेसिक मसालों के साथ ही हमने घर पे पकौड़े तैयार कर लिए। इस तरह आपके पास कोई आपके घर अचानक कोई मेहमान आ जाएँ तो आप इनको तैयार कर सकते हैं इस तरह से बेसिक मसाला जात के साथ। ये बहुत टेस्टी और मज़े के बनते हैं। दूसरा ये है कि आपको पता है कि पकौड़े वैसे भी रमज़ान आने वाला है, आम घरों में खाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। तो आपको ये रेसिपी जो है ईज़ी भी है और आराम से घर ब में बन जाने वाली है और ईज़ी सी टिप्स के साथ हम इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। अब ये मेरे सीख रहे हैं दूसरी साइड से भी। इस तरह से आपने ये 2-3 टिप्स जो है जब आप फ़ॉलो कर लेंगे, तो आपके पकौड़े बड़े टेस्टी बनेंगे। शाम की चाय के साथ बनाएँ या अब मेहमान आ जाएँ तो जल्दी से बना सकते हैं। और पकौड़े कभी भी तेज़ आँच पे नहीं बनाए जाते, धीमी आँच पे भी नहीं बनाए। अगर आप इसकी आँच धीमी कर देंगे ना, तो जो है ये पकते-पकते सख्त हो जाएँगे। अगर बहुत आप इसका फ्लेम तेज़ कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये आपके कच्चे अंदर से रह जाएँगे। तो परफेक्ट बनाने का यही है कि इसको तेल को अच्छे से गरम करने के बाद इसकी जो आँच है ना, वो आपने दरमियानी रखनी है। देखिए यहाँ पे हमारे कुछ-कुछ पकौड़े तले गए हैं और मैंने इसको फिर भी अभी तक भी मैं इसको दबा-दबा के बना रही हूँ। अच्छा, इसमें आपको मैंने पहले भी बताया, आप इसमें पालक और भी सब्जियाँ जो हैं अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अनारदाना कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। अगर आप वो भी इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। इसका मुझे पकौड़ा जो है वो थोड़ा-सा मोटा लग रहा था तो मैंने इसमें छोटा-सा इस तरह से होल किया ताकि अंदर तक पक जाएँ। अगर आप इसको अंदर तक नहीं सेकेंगे, नहीं बनाएँगी तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और खाने में अंदर से कच्चे लगेंगे। इस तरह से आप इसको बना लें। इस तरह से आपने इसको उलट-पलट के बना लेना है। अच्छा, मुझे लाज़मी बताइएगा आपको ये कैसी लगी रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।